जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता। मेरे चैनल का नाम है वंडर वर्ल्ड। तो आपका स्वागत है वंडर वर्ल्ड में। आज मैं सिर्फ थोड़ा सा बात करूंगी फेमिनाइन के बारे में, क्योंकि फेमिनाइन का जो काम है बहुत अच्छा काम चल रहा है, पर थोड़ी सी कमी रह गई है, वो है हीलिंग की। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग एक ना आपकी जर्नी में एक फाइनल समझ लो कि फाइनल क्या है, हीलिंग ही फाइनल करता है, ये समझ लो, ये मान के चलो। क्योंकि जो भी आपने काम किया है, इनर वर्क किया है, या आपने ग्राउंडेड रहने का जो भी सिस्टमेटिक इनर वर्क में ऐड करके काम किया है, मेडिटेशन किया है, या जो कुछ भी आपने किया ट्विन जर्नी के अंदर, जो कुछ भी रूल रेगुलेशन आते हैं, उसको जो भी आपने जैसे भी किया वो ठीक है। फाइनली इसमें क्या होता है? हीलिंग का प्रोसेस जो है लास्ट में होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगी। हीलिंग जो है लास्ट में होता है। अगर हीलिंग में कोई अभी बाकी रह गया काम, उस पर जोर दीजिए, क्योंकि हीलिंग के टाइम में कुछ ऐसा होता है कि कई बार गले में जैसे ऐसे हार्ड सा कुछ जैसे लगता है फंसा हुआ है, तो हम उसको अगर ज़बरदस्ती निकालते हैं, खांस के निकाल, तो कई बार ब्लड आ जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर मैं थोड़ा डर भी गई थी। तो डरने के बाद मुझे लगा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर को दिखाई, तो जैसा कि उन्होंने बताया, तो उनको मैंने ये सब नहीं बताया डॉक्टर को कि ऐसा कुछ है, हम इस जर्नी से गुजर रहे हैं। लेकिन ये है कि सब कुछ सिंपल था। उन्होंने पहले दवा दिया, उसके बाद सब कुछ ठीक था। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसे ब्लड आने लगा। फिर मैंने किसी को नहीं दिखाया, ना किसी को बताया घर में, क्योंकि कोई विश्वास भी नहीं करता। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रोसेस है जो कि डरने की बात नहीं है। अगर आपके हीलिंग में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बेसिकली मैं इसीलिए वीडियो बनाई हूँ कि अगर इस तरह का किसी के साथ हो रहा, कोई डर की बात है, तो डरने की बात नहीं है। इसलिए मैं स्पेशल फेमिनाइन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब होता क्या है कि डीएम के बारे में इसलिए नहीं, क्योंकि डीएम का तो अभी वही हिसाब किताब चल रहा है, पुराना ही है। वो थोड़ा काम करके अपने आप को बहुत समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि शॉर्टकट वाला हिसाब चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मोस्टली आप देखोगे कि एक तरह का काम अगर दो लोगों को दे दिया जाए, जैसा कि हम बचपन से अब तक देख रहे आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूँगी कि एक काम अगर एक लड़के को एक लड़की को दे दिया जाए, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि लड़की जो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से जल्दी निभा लेती है कंपेयर लड़के से। तो उस हिसाब से अगर यहाँ ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, तो इसमें ऑलरेडी नेचुरली जो फेमिनाइन होती है, एज्ड होती है, और एज ना भी हो तो भी वो आदमियों के हिसाब से उसके अंदर मेच्योरिटी ज़्यादा आती है और पहले आती है। तो मैं यही बात करूँगी कि फेमिनाइन अपना काम करें। और मैं जनरली ऐसे, मेरा ना परसों रात में से वो, क्योंकि मैंने टैरो कार्ड तो सीखा है, लेकिन मैं अभी फ्रंट पे नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस करते करते परसों रात में मैंने कार्ड निकाले, तो उसमें मैंने 7 जोड़े कार्ड निकाले। तो 7 जोड़े में देखा जाए तो 12 जो कार्ड हैं मेजर अरकाना के। सिर्फ ऐसे फेमिनाइन के बारे में मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि वो ब्लड वाली बात जब मुझे याद आई, तो मैंने कहा कि चलो एक इस पे बनाते हैं। तो सब कुछ प्लस पॉइंट था उस कार्ड के अकॉर्डिंग। जो है फेमिनाइन के लिए जो भी मैसेजेस आ रहे थे, वो सारे प्लस पॉइंट थे, सब अच्छे थे। उसके बाद मैंने कार्ड को समेट करके और समेटने लगी, तो फिर थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि जरा हम डीएम के बारे में निकालें। फिर ऐसे अभी सोच ही रहे थे, तब तक कार्ड जो है ना जंप आउट करके एक कार्ड जो है बाहर आया। तो उठा के उसको देखते हैं तो डेविल कार्ड था। फिर मेरा मूड जो है अपसेट हो गया। मैंने क्या किया, तो तुरंत उसको बंद करके मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा नहीं, जब फेमिनाइन के लिए हमने माइंड बनाया है, तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो इसीलिए मैंने बेसिकली वो बनाया है। और देखो, अब ये जो आज जो है सूर्य ग्रहण की बात है, तो इसमें जैसा कि बताया जा रहा है, हमने देखो, हम एस्ट्रोलॉजर का काम तो मैं जानती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा टैरो के को सीखते सीखते थोड़ा जान भी गई हूँ। उसके अपना मैं देख लेती हूँ। तो मैंने देखा कि जो सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है, तो वो इंडियन मतलब इंडिया के लिए वो नहीं है, मतलब इसका ज़्यादा असर हमारे इंडियन पे नहीं पड़ेगा। तो अच्छी भी बात है, फिर भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हवा का झोंका ही हमें इफ़ेक्ट कर देता है।
हम इतना पूजा पाठ करते रहते हैं देवी देवता, दिन रात हमारे दिमाग में, दिल में। अब तो स्पिरिचुअल होने के नाते ये सारी चीज़ें समझ लो कि छींकते हैं तब भी भगवान का नाम याद आता है। तो कहने का मतलब ऐसे में इतना हम सेंसिटिव हो जाते हैं कि हवा का झोंका भी हमें बीमार कर देता है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी इस तरह का नेचुरली कोई भी घटना हो रही है तो उससे पहले, अगर हमें पहले पता हो तो हमें पहले अवेयरनेस भी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। रही बात फेमिनाइन की, फेमिनाइन को मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा मैं गाइड करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है, कोई जस्ट लाइक एक आपका तो डिवाइन पार्टनर हो गया, और एक जो आपको लग रहा है कि कोई सोलमेट है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा क्रश है, या कुछ भी आपको लग रहा है, आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, बट कोई ऐसा पर्सन है, या आपका कोई ऐसा डिसीजन है कि नहीं, हम डिवाइन जब हमारे फेवर में नहीं काम कर रहे हैं तो हम किसी और के साथ हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है तो भी आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत, बहुत सोचना समझना है, क्योंकि न सोलमेट आसान होते हैं, न ट्विन फ्लेम आसान होते हैं। तो आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, और ख़ासकर हम जैसे ट्विन फ्लेम के लिए तो आसान कुछ भी नहीं है। समझ लो कि एक, वो कहते हैं ना, वो जो कहावत कहते हैं कि एक कुदरत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारी लाइफ में जो पत्ता हिलने वाली बात है, हमारे एक बाल भी न कोई बांका कर इधर उधर कर सकता है, ना हम उन भगवान के परमिशन के बिना, समझ लो, हमें छींक भी नहीं आनी होती है। क्योंकि जब हमारे डीएनए में बात आ जाती है तो फिर हम उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर हमारी लाइफ में इस तरह का कोई पर्सन है जिसे मैं खुद लाइक कर रही हूँ या अगला मुझे लाइक कर रहा है, तो ऐसे में देखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ लाइकिंग है, या एक जिम्मेदारी है, या फिर एक लाइफ सर्वाइव करने का कोई टूल्स है। ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक ना कंपैटिबिलिटी बननी बहुत ज़रूरी होती है आपस में, अदरवाइज़ बर्तन खटकने वाली बात जैसे लाइफ हो जाती है, जैसे बर्तन खटकते हैं ऐसे ही लाइफ भी बर्तन की तरह हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि स्पेशल फेमिनाइन के लिए, अगर कोई फेमिनाइन, देखो फेमिनाइन तो मैच्योर हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, बट फिर भी जो अपना एक्सपीरियंस है, मे भी कोई ऐसी फेमिनाइन हो जो अभी जिस स्टेप में मैं चल रही हूँ उससे 1-2 स्टेप वो पीछे हों, तो शायद उनके लिए ये हमारा वीडियो कारगर हो जाएगा कि अगर कोई ऐसी बात है तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और पक्का डिसीजन लेकर के आगे बढ़ें। फ़िलहाल तो अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। हीलिंग के टाइम में अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो, क्योंकि हीलिंग के बाद ही, जब तक हम बिल्कुल खाली नहीं हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में जो भरा होता है ना, कि क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे थे, जो हमारी क्लींजिंग होती है ना, वो एकदम से हमें, जब तक वो हमारे डीएनए को चेंज नहीं कर देती है, जब तक एकदम हम फ्रेश नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई नई चीज़ एंट्री न करवानी चाहिए, न हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि कोई भी डिवाइन है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही पीसफुली अपने ऊपर काम करिए, कोई भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अब तक जो हम बिना सोचे समझे जो भी डिसीजन लिए हैं उसका हमने खामियाजा भुगता भी है। तो आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाए हैं। बाकी सब कुछ ठीक है, और आज का वीडियो इतना ही, सिर्फ फेमिनाइन के लिए था, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं, अगले कोई ऐसे एक्सपीरियंस होंगे तो उसमें मैं बताऊंगी, अगर कुछ बताने लायक रहा तो, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। जय श्री राम।